राम राम दोस्तों। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये गलत है वो सही है, लेकिन हम खुद कितना सही हैं ये भी सोचना चाहिए। माना हमारी सोच सही है, लेकिन क्या हम सही करते हैं या हम सिर्फ गलत नहीं करते। आप सोचेंगे ये क्या मतलब हुआ कि गलत नहीं करते हैं सही करते हैं क्या। तो गलत न करना ये ठीक है, लेकिन क्या हम सही करते हैं। सोचिए, जिस समय इलेक्शन आता है, हमें मतदान देना होता है, तो हम सरकार पर बहुत बुराई निकालते हैं, सरकार से हम परेशान रहते हैं। अगर तो कितने लोग होते हैं जो मतदान देने ही नहीं जाते, घूमने निकल पड़ते। तो क्या उन्होंने सही किया? गलत तो नहीं किया, चलो कि गलत पार्टी को नहीं दिया, लेकिन क्या सही किया? और गए अगर तो नोटा का बटन दबा के चले आए। तो ये क्या किया आपने? ये तो आपने और गंदा काम किया। तो हमेशा गलत का विरोध करना सीखिए, क्योंकि जो जीवित मछली होती है वो उल्टी धारा पे जाती है, और जो मरी हुई मछली होती है वो धारा के साथ बहती है। जीवित वाली धारा के विपरीत जाती है, क्योंकि उसको दूसरी धारा में आगे बढ़ना है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती है, अपने हिसाब से बढ़ती है, जो उसको सही लगता है। मुर्दा के साथ नहीं आगे बढ़ती है कि जहाँ मरी हुई मछली जा रही है हम भी वहीं चले जाएं। तो जिंदा हैं तो विरोध करना सीखिए, सही बात का नहीं, गलत बात का। अगर हमारे बच्चे गलत हैं और हम बड़े हैं तो हमें उनका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि हम घर की शांति के लिए एकदम चुप हो गए, नहीं तो बच्चे वापस सही रास्ते पर कैसे आएंगे। या अगर बड़े गलत हैं और आपको लगता है कि वाकई में वो गलत है, तो हो सकता है उनकी वो पुरानी सोच सही ना हो, तो आप उनको समझाइए। विरोध करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा झंडा उठा करके एकदम खड़े हो गए, लाठी उठा लिया। लेकिन बात करने से आप अपनी बात को प्रस्तुत करिए, समझाइए। क्योंकि उम्मीद देखिए अपने से होनी चाहिए, ये खुश रहने का मूल मंत्र है। उम्मीद मत करिए दूसरे से, लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो उसका विरोध करिए, शिष्ट शब्दों में, अच्छे शब्दों में, अच्छे तरीके से। तो हमेशा इस बात के लिए सोचिए, बहुत ज़्यादा अकड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकड़ना बेजान चीज़ों की पहचान होती है। जितनी लकड़ी में अकड़ होती है वो जल्दी टूट जाती है, लचीली जो होती है वो नहीं टूटती है। अपने में लचक रखिए, समझिए, समझाइए। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारी सेहत में, अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमारी सेहत में 80% हाथ हमारी रूटीन का होता है। सही बोलें, सही सोचें, सही वक्त पर उठें, खाएं पिएं सोएं, इसका 80% हाथ रहता है। 20% हाथ हमारा व्यायाम का होता है, कोई योगा है या इस टाइप की चीज़ का रहता है। हर चीज़ में जब मेल होता है दो चीज़ का, तब जाकर के वो स्वस्थ होती है। हमें अगर अच्छी कमाई करनी है तो हमारी हैबिट का 80% हाथ रहता है कि हम सही रास्ते पर चलने की हमारी आदत है कि नहीं, हम बार बार प्रयास करने की हमारी आदत है कि नहीं है, शुरू से कंसंट्रेशन की आदत है कि नहीं है। अच्छी हैबिट, अच्छी सेहत, अच्छी रूटीन, सोना जागना खाना पीना सब जो कि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी था। तो उस जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अर्निंग भी अच्छी करेंगे, चाहे सोच की अर्निंग हो चाहे पैसे की अर्निंग हो। और 20% हाथ कैलकुलेशन का रहता है, और वो कैलकुलेशन आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है और बाकी चीज़ों की भी हो सकती है, समय की हो सकती है। आपको समय का कैलकुलेशन करना होगा कि ये समय हमारा इस कदम के लिए सही है या नहीं सही है, या गलत कदम उठ गया तो हम बैकफुट पर आ जाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए हमेशा। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे हैं और भरी सभा में बातचीत हो रही है, तो उस समय हमें 80% सुनना चाहिए, जिससे कि हमसे कोई चूक ना हो, और 20% हमें बोलना चाहिए सोच समझ के। बहुत से लोग होते हैं ना, जवाब देने के लिए सुन लिया, जल्दी जल्दी जवाब दे दिया, लेकिन फिर हम बैकफुट पर कैसे आएंगे? इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? तो 80% सुने, 20% बोले।
और ये सारी बातें जो हमने शुरू की थी सब एक ही से मिली हुई हैं कि हम अगर गलत हैं तो कोई हमारा विरोध कर सकता है, क्योंकि हम भी तो गलत का विरोध करते हैं ना। तो गलत का विरोध करना सीखिए, लेकिन गलत ना करिए, गलत ना करिए, सही करिए। सही करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी गलत काम होता है सही लोगों के चुप रहने से होता है। सही लोग चुप रहे, बोले नहीं, सही लोगों ने विरोध नहीं किया। समाज में भी जो गलती होती है सही लोगों के चुप रहने से होती है कि हमारा क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। आज कहीं और गलत हो रहा है, कल हमारे साथ भी गलत हो सकता है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए हमेशा। आज की पीढ़ी इतनी समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो सारा वक्त एक ही जगह पर लगा रही है, जल्दी से जल्दी कैसे पैसा कमा लें। उसके लिए चाहे हमें गलत रास्ता भी अपनाना हो, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी आप रास्ते के लिए शॉर्टकट अपनाइए और आगे जा कर के आप परेशान हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और यही शॉर्टकट पैसे के लिए जब होता है तो वो भी गलत रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि सही रास्ते पर जल्दी कमाई नहीं होती है। सही रास्ते पर नेकी की जाती है, नेकी की कमाई होती है, और पैसे की कमाई भले कम, और नेकी की जो कमाई होती है वो आपके संग ऊपर तक जाती है, बाद में आपके पास यहाँ पर भी रहती है, आपके आसपास रहती है, आपका व्यक्तित्व बनाती है, वो आपकी पहचान बनाती है। तो सोचिए, समझिए और ध्यान दीजिए।